brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। शिमला का तापमान मौसम के हिसाब से कैसा है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन सियासी तापमान आपसे जानेंगे। पहले बीजेपी, नड्डा ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि जयराम ठाकुर के ही नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन अनुराग ठाकुर के समर्थक अभी भी उनकी संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। क्या खबर है शिमला से? देखिए, चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने काफी देर पहले शुरू कर दी थी, ये मानने वाली बात है। कांग्रेस से भी पहले उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। पार्टी के उपाध्यक्ष सुदान सिंह जो हैं, लगभग 3 महीने से शिमला में बैठे हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार पार्टी मीटिंग्स कर रहे हैं। नड्डा जी के 3 दौरे हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, जैसे आपने बोला, उनकी कल एक जनसभा, युवा एक रैली है मंडी में, जो कि जयराम ठाकुर जी के क्षेत्र में है, और उसकी तैयारियां चल रही हैं। और मैं ये 2-3 चीजें आपको शुरुआती तौर पे बता दूं कि ये हिमाचल का पहला इलेक्शन है जब जो ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं, जैसे वीरभद्र सिंह जी और प्रेम कुमार धूमल, इस समय कंटेस्ट में नहीं है। वीरभद्र सिंह जी गुजर गए थे कुछ देर पहले। धूमल साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अब उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है सुजानपुर से, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके कि मैंने चुनाव लड़ना है। अच्छा, ये धूमल चुनाव लड़ना चाहते हैं 78 के होने के बावजूद? बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपना एक बार स्टैंड विंडिकेट करना है, वहां से चुनाव जीतना है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। बट पार्टी की तरफ से अभी, और चुनाव जीतेंगे तो ऑटोमेटिकली दावेदार भी हो जाएंगे। 10 साल का पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ विधायक बन के तो नहीं रहेगा। जी, वो तो बात की बात है, बट वो उनकी दावेदारी कायम है। और इंदु गोस्वामी जो राज्यसभा की सदस्य हैं, एक वहां सभा में जाके अनाउंस भी कराई है, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि धूमल जी को भारी मतों से जिताइए। उसके बाद काफी बवाल हुआ पार्टी में, लेकिन ये एक नया एंगल है कि धूमल साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं। या पार्टी उनकी सेवाएं किस तरह से लेंगे, या अनुराग जी को कुछ प्रॉमिस किया जाएगा, ये एक अलग सिनेरियो जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जैसे आप एनेक्डोट की बात कर रहे हैं। बीजेपी अपनी तैयारी में लगी हुई है, बट बीजेपी में भी फैक्शनलिज्म है। और बीजेपी, थोड़ा विस्तार से बताइए सर, बीजेपी का भी फैक्शनलिज्म बता दीजिए। जेपी नड्डा वर्सेस अनुराग ठाकुर है या और भी गुट हैं? कई सारे हैं। नड्डा जी का अपना गुट है, अनुराग जी के अपने समर्थक हैं। आपको याद होगा, अनुराग जी को जब उन्होंने प्रमोट किया, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया, तो सारी स्टेट का दौरा किया, और उसमें जो रिस्पांस हुआ तो उससे ऐसा लग रहा था कि अनुराग जी को यहाँ भेजा ना जाए। उसके पहले जब मंडी का बाई इलेक्शन प्रतिभा सिंह जीत गई, तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी दबाव बना कि वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अपने जिले में वो एक सीट जितवा नहीं पाए जो बीजेपी की सीट थी। उसके बाद 3 जो विधानसभा की सीट वो भी हारी बीजेपी, वो कांग्रेस के पास चली गई। और कांग्रेस को ये उत्साह एक पैदा हो गया कि हम शायद सत्ता में आ सकते हैं, इसी नैरेटिव को आगे ले जाके। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि टिकट वितरण को लेकर बड़ी हलचलें हैं। कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर ने पार्टी आलाकमान से कहा है कि मैं सिर्फ हमीरपुर तक सीमित नहीं रहना चाहता हूं, आसपास के भी और कई जिलों की जिम्मेदारी दी जाए, वहां टिकट वितरण में सुनी जाए। फिर दूसरी बात कही गई कि जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर को निर्देश दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा और नए चेहरों को मौका दिया जाए, और हर ज़िले में जो 1-1, 2-2 ऐसे मठाधीश बैठे हुए हैं जो साल दर साल जीतते हैं, हारते हैं, पर उनका या उनके परिवार का टिकट पर वर्चस्व रहता है, उसको भी चेक किया जाए, सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएं, संगठन को प्रमुखता पर रखा जाए। ये सब बातें हो रही हैं। सर, मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी का एक अपना सिस्टम है कि कोई नेता आके बोलेगा कि मुझे आप ये कर दो और मेरे लिए ये कर दो। ऐसी स्थिति में आज की डेट में मुझे तो नहीं लगता बीजेपी में कोई ऐसे नेता है अभी कि जो ये बोले कि नहीं मुझे तो ये नहीं मत करो, मुझे ये कर दो, या मैं ये करना चाह रहा हूँ। सारा बीजेपी का एक अपना सिस्टम है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हर सरकार के खिलाफ होता है, यहाँ भी है। एक तो ये मानने वाली बात होती है। एक होता है एज ए होल, जिसको हम कहते हैं भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। एक दूसरा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है जो कि सत्तासीन पार्टी के जो एमएलए या मंत्री रहते हैं उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी में रहता है। तो ये 2 तरह के फैक्टर हो जाते हैं। बीजेपी का जो सर्वे है मेरे हिसाब से वो इस तरह का है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां असेंबली सेगमेंट में जाके, विधानसभा हल्के में जाके किस आदमी के खिलाफ कितना ज्यादा है। तो इस तरह की कवायद चली हुई है कि बहुत सारे टिकट बीजेपी काटने जा रही है
ताकि ये जो एंटी इनकमेंसी फैक्टर दोनों तरफ का है, सरकार के लिहाज से भी और लोकल के हिसाब से भी, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। मुझे लगता है कि एक बढ़िया रणनीति हो सकती है ये, कि अब नए फेस बहुत सारे दो, और दोनों तरह का जो एंटी इनकमेंसी फैक्टर है उसको न्यूट्रलाइज करो। एक दूसरा, उस तरह का मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि वो इलेक्शन के दौरान ना, जिसको हम कहते हैं चंडू खाने की खबरें बहुत आती है। कोई ये कर देता है कि बस अनुराग, कई बार बीच में ऐसा लगता है अनुराग ठाकुर तो कल आके शायद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, इस तरह का माहौल बना देते हैं। बन रहा है आजकल, सोशल मीडिया का जमाना है और चीजें हैं। लेकिन जितना मेरी बातें होती है बीजेपी के नेताओं से, यार जितना इसका सिस्टम है पार्टी का, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई बड़ी चीजें होने जा रही है। एक और दूसरी, तीसरा, जो अश्विनी जी ने भी कहा कि धूमल जी चुनाव लड़ना चाह रहे, धूमल जी पिछले 6-7 महीने से सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन उसको एक नेता जो बीजेपी के, उन्होंने बयान भी दिया कि धूमल जी को जिताएं और ये करें वो करें सारा, लेकिन बीजेपी में उसको बड़ा सीरियसली लिया गया है। मुझे नहीं पता अभी कि क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है, कि दो चीजें, एक परिवारवाद, एक उम्र का तकाजा, दो, और तीसरी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, चाहे वो मंत्री है चाहे वो विधायक है बीजेपी का, तो उसका एक सेट सर्वे कर रहे हैं, और जो सुनने में आ रहा है कि बड़े कई विधायकों और इवन मंत्रियों के टिकट भी बीजेपी काटने जा रही है। जैसे हेमंत जी ने कहा कि बीजेपी की तैयारी, ऑर्गेनाइजेशनल तैयारी जो है बहुत अच्छी है, और मुझे इस बार लग रहा है कि जयराम ठाकुर तो एक फेस रहेंगे जो मुख्यमंत्री का फेस है, बट सारा इलेक्शन जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है पार्टी का, बीजेपी का, उन्होंने अपने हाथ ले लिया है। और जैसे सुधांशु जेपी नड्डा का निर्देश रहेगा, अनुराग ठाकुर इन्वॉल्व रहेंगे, अविनाश राय खन्ना प्रभारी हैं ही, सौदान सिंह के लगातार दौरे हो ही रहे हैं, तो केंद्र से ये 4 लोग हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं जम्मू कश्मीर में, देवेंद्र राणा, बहुत सीनियर नेता हैं और बहुत ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट उन्होंने विजिट कर दिए हैं, पार्टी वर्कर से मिले हैं, लोगों के, जैसे व्यापार के लोग हैं, ट्रेड के लोग हैं, इंडस्ट्री के, उनसे मिल रहे हैं, और सारा फीडबैक लेके मुझे लगता है कि वो अमित शाह जो गृह मंत्री उनको ही दे रहे हैं सीधा। तो इस समय जो पार्टी की कैंपेन की कमांड है, मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा जो चुनाव शिमला से नहीं दिल्ली से लड़ा जा रहा है, दिल्ली से चुनाव लड़ा जा रहा है। अच्छा। पर मोदी जी एक बहुत बड़ा फेस होंगे, क्योंकि मोदी जी के 3 दौरे अभी इलेक्शन से पहले निश्चित हैं हिमाचल प्रदेश।